गुरुग्राम में लगातार कोरोना की रफ्तार तेज होती जा रही है। लगातार कोरोना के मामले रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। देश भर समेत साइबर सिटी गुरुग्राम में हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। लेकिन कुछ लोग इस महामारी के समय में भी कालाबाजारी कर अपनी जेब भरने में लगे हुए हैं। ऐसा ही एक मामला गुरुग्राम से सामने आया है, जहां पर कोरोना के इलाज में इस्तेमाल होने वाली रेमडेसिविर इंजेक्शन की धड़ल्ले से कालाबाजारी की जा रही है। दरअसल कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच कुछ दवाइयां ऐसी हैं जो कोरोना से जिंदगी बचा सकती हैं, लेकिन इन दवाइयों की कालाबाजारी की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। कुछ लोग इंसान की जिंदगी की कीमत को भूल कालाबाजारी करने में जुटे हैं। ऐसी ही एक दवाई और इंजेक्शन में से एक है रेमडेसिविर इंजेक्शन, जिसकी कालाबाजारी की जा रही है। गुरुग्राम ड्रग विभाग को सूचना मिली थी कि कुछ लोग इस इंजेक्शन की कालाबाजारी कर रहे हैं, जिसके बाद विभाग ने अपनी टीम गठित की और कालाबाजारी करने वाले गिरोह के 3 लोगों को रंगे हाथों पकड़ लिया। जैसा कि आज मीडिया के माध्यम से और सोशल मीडिया के माध्यम से हमें जानकारी प्राप्त हुई थी कि भाई रेमडेसिविर का ब्लैक हो रहा है, तो हमारे पास भी एक सोशल मीडिया के माध्यम से कॉन्टैक्ट नंबर सामने आया था, जिसमें ये पता चला कि भाई वो रेमडेसिविर का ब्लैक कर रहा है। हम यही जानने की कोशिश कर रहे थे कि शहर में उपयुक्त मात्रा में रेमडेसिविर होने के बावजूद भी ब्लैक क्यों हो रहा है। तो आज हमने उस नंबर पर कॉल किया था। उसने कहा कि भाई रेमडेसिविर की जो वायल है वो 25,000 रुपये की एक वायल मिलेगी। तो हमने उस नंबर पे कॉल किया और उससे कहा कि ठीक है, हमें एक वायल चाहिए। तो उसने हमारे को उस वायल की डिलीवरी करी 25,000 रुपये में, जो जिसकी की MRP 4,000 रुपये है। रेमडेसिविर की वायल है ये। लेकिन ये इसमें हमें ये देख के बड़ा सरप्राइज़ है कि ये जो वायल है ये गवर्नमेंट सप्लाई की है। इसके लेबल के ऊपर ऑलरेडी लिखा हुआ है, जो कि एक जांच का विषय है कि गवर्नमेंट सप्लाई का माल बाहर कैसे आया। यही कारण है कि ब्लैक हो रहा है, क्योंकि ये हॉस्पिटल के अंदर माल गया है। हॉस्पिटल से कैसे निकला और कैसे बिका, ये एक जांच का विषय है। इसलिए इन 3 जनों को हमने पकड़ के अभी हम पुलिस को लिए हिरासत में दे देंगे, जो आगे की जांच करेगी कि ये गवर्नमेंट सप्लाई का माल बाहर कैसे आया। और अगर हॉस्पिटल में सप्लाई का माल था, हॉस्पिटल में नहीं लगा, तो ये बाहर आया इसी वजह से, इन्हीं कारणों से कि हॉस्पिटल के पास होने के बावजूद भी वो अपने मरीजों को नहीं लगा रहा और बाहर बेच रहा है, जिसकी वजह से ब्लैक हो रहा है। इनमें से एक तो मशीन्स वगैरह लगाते हैं जो बाहर के पेशेंट्स होते हैं, जो होम केयर के पेशेंट्स होते हैं, उनको मेडिकल इक्विपमेंट्स लगाते हैं। 2 निजी फार्मेसी के ऊपर लड़के थे जो हेल्पर का काम करते थे। उन 2 निजी मेडिकल स्टोरों के मालिकों को भी बुलाया गया, उनसे भी पूछताछ की गई, पर उनका ना तो कहीं कॉन्टैक्ट डिटेल्स के अंदर, ना कहीं कॉल डिटेल्स में आज की कोई ऐसी डिस्कशन थी जिससे हम ये अंदाज़ा लगाते कि भाई ये भी इस मामले में लिप्त है। ये माना जा रहा है कि ये जो मेडिकल इक्विपमेंट्स वाला लड़का है जो इसका धंधे को करता है, यही कहीं दिल्ली से हॉस्पिटल का माल लेके आता है, जहाँ से पिलफ्रेज होके और ये ब्लैक मार्केटिंग की जा रही है। हमें एक बंदे से ये पता चला है कि उसने पहले भी 4-5 वायल जो है वो ब्लैक में सेल करी हैं। वो कहाँ से लाया था और वो कहाँ बेची गई, वो भी एक जांच का विषय रहेगा। गुरुग्राम ड्रग विभाग के अधिकारी अमनदीप चौहान की माने तो आरोपियों से पूछताछ में खुलासा हुआ है कि ये इंजेक्शन दिल्ली के किसी सरकारी हॉस्पिटल से ला रहे थे, जिसकी कीमत मात्र 4,000 है और गुरुग्राम में इसे 25,000 में बेचा जा रहा है। आरोपियों से पूछताछ में खुलासा ये भी हुआ है कि इससे पहले भी 3 से 4 बार ये इंजेक्शन की कालाबाजारी कर चुके हैं। वहीं इन 3 आरोपियों में से 2 आरोपी गुरुग्राम के निजी मेडिकल स्टोर में काम करते हैं और तीसरा आरोपी भी मेडिकल की लाइन से ही जुड़ा हुआ है। बहरहाल तीनों आरोपियों को पुलिस के हवाले कर दिया गया है और पुलिस इनसे गहनता से पूछताछ कर रही है। पंजाब केसरी टीवी के लिए गुरुग्राम से नीरज वशिष्ठ की रिपोर्ट।